हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं इस टाइम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कि किस तरीके से आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो फ्रेंड्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि फ्यूचर में फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, ट्रेड कैसे लगाई जाए, लिक्विडिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, क्या चीज़ कैसे रखनी है। तो मैं अभी आपको कंप्लीट वीडियो मैंने $20 फ्यूचर में रख के सिर्फ आपके लिए ट्रेड करना चाहिए कि आपको मैं सिखा सकूं। सबसे पहले तो आपका एक बाइनेंस अकाउंट होना चाहिए, वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए। वेरीफाइड प्लस अकाउंट है तो और अच्छी बात है। वेरीफाइड अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ईमेल नंबर और NIC अपलोड करना पड़ेगा और आपका वेरीफाइड अकाउंट हो जाता है विदिन 24 आवर। प्लस वेरीफाइड करना है तो बैंक स्टेटमेंट या फिर यूटिलिटी बिल जो आपके नाम पे हो वो लगेगा। जैसे ये वेरीफाइड हो जाएगा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते या विड्रॉ नहीं करवा सकते। आपका वेरीफाइड है, NIC आपने अपलोड किया हुआ है, एड्रेस वेरिफिकेशन बेशक नहीं है, तो आप डिपॉजिट एंड विड्रॉस ले सकते हैं। मज़ीद अगर आप ये चाहते हैं कि प्लस वेरीफाइड हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप KYC करवा लें। दूसरी बात, अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। आपके पास अकाउंट है, आपने डॉलर्स परचेज़ कर लिए हैं मार्केट से, या आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं डॉलर परचेज़ करने के लिए, मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। आप जब इसमें आ जाते हैं, बाइनेंस अकाउंट आप जिनके हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो आपने सबसे पहले इस तरीके के आपके पास होम पेज खुलता है। नीचे देखें, बॉटम के ऊपर 3 चीज़ें लिखी हैं, 4-5 चीज़ें हैं, होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर, वॉलेट। सबसे पहले क्या है कि होम के ऊपर आप साथ देखें, होम के साथ मार्केट है, मार्केट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ऊपर वाले बॉटम में आएंगे, आप ऊपर वाले टॉप पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि फेवरेट, स्पॉट, फ्यूचर, जोन, ये 4 बने हुए हैं ना, कॉलम्स बने हुए हैं। अब आपने ट्रेडिंग करनी है फ्यूचर, तो आप किस में आएंगे? फ्यूचर में। इधर देखें 2 चीज़ें, इसके नीचे ही आपको एक लिखा हुआ है USDSM और एक है कोइन M। आपने कोइन M में नहीं जाना, आपने USDSM में जाना है, ठीक है। और नीचे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि फ्यूचर में अवेलेबल हैं, ठीक है। इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं और ये सारे फ्यूचर में अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद अब ऊपर सर्च बार दी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप ETC में ट्रेड कर लें, तो आपने ऊपर टॉप के ऊपर ETC लिखना है। अब देखें हमारे पास जो सामने खुला है ये स्पॉट का ETC खुला है, पर उसके बिल्कुल स्पॉट के साथ एक फ्यूचर का बटन है। हम फ्यूचर के बटन को दबाएंगे तो ETC BUSD में भी है, ETC USDT में भी है, ETC USD में भी है, ठीक है। अब ये 3 करेंसीज़ में अवेलेबल है, पर हमारे पास मोस्टली ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं तो वो USDT रखते हैं स्टेबल कॉइन में, तो वो USDT पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, USDT पे क्लिक करना है। ये याद रखना है, फ्यूचर वाला हर कॉन्ट्रैक्ट के आगे लाजमी परपेचुअल वर्ड लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। परपेचुअल वर्ड लिखा होगा तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। हमने परपेचुअल पे इसमें ETC USDT परपेचुअल पे क्लिक कर दिया। अब हमने जब इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो अब दूसरी चीज़ें सब चीज़ें एक जगह कि अब ख़रीदना है, शॉर्ट करना है, वो सारी एनालिसिस एक जगह, सिर्फ ट्रेड करने की बात करें। अब जब आप आ गए तो टॉप पे आपने कंफर्म कर लेना है कि आपने राइट कॉन्ट्रैक्ट खोला है। ETC USDT नीचे छोटा सा परपेचुअल लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे बॉटम पे आपको 2 बटन दिख रहे होंगे, बाय एंड सेल। ये तो अंधे को भी नज़र आ जाए शायद कि बाय का मतलब ख़रीदना और सेल का मतलब बेचना। तो आपके पास तो ये है ही नहीं, आपके पास डॉलर्स हैं और इट मीन्स आपने बेचना है। अब जब आपने बेचना है तो आप क्या करेंगे, बाय के बटन आपने ख़रीदना है तो आप बाय के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा।
अब आपने ख़रीदना किधर है, अगर तो आपको फॉर एग्जांपल रेट दिया हुआ है कि 33.5 पे आपने परचेज़ करना है, तो आप लिमिट, ये देखें इधर लिखा हुआ है लिमिट रहने देनी है और इस जगह पे आपने 33.5 कर देना है अगर आपने लिमिट लगानी है। मतलब आप करंट मार्केट रेट पे नहीं परचेज़ कर रहे, आप लिमिट लगा के परचेज़ करें। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि करंट मार्केट रेट पे परचेज़ करना है, तो आपने इस लिमिट को चेंज करके ये मार्केट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये आपसे प्राइस नहीं पूछेगा, अब ये आपसे सिर्फ क्वांटिटी पूछेगा कि आपने कितने ETC ख़रीदने हैं। जस्ट आप अपना ETC बताएं और इसको मतलब बुक करें। ठीक है, अब ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं वो भी कंफर्म कर लें। ETC USDT, ये परपेचुअल अगेन कंफर्मेशन है कि हम राइट कॉन्ट्रैक्ट में हैं। नीचे क्रॉस, अब क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस एंड आइसोलेटेड दो ऑप्शन आते हैं। आइसोलेटेड हम यूज़ नहीं करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि हम मोनो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड करेंगे। मल्टी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ट्रेड करते हैं, जब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो फिर हम आइसोलेटेड रेकमेंड करते हैं, क्योंकि फिर हमने हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ डॉलर्स जो हैं वो मुख्तसर किए होते हैं कि ये डॉलर्स इसके लिए होंगे, तो वो मिक्स नहीं होते, क्रॉस में मिक्स हो जाते हैं। अब हमने क्रॉस ही रखना है। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब मैंने बता दिया, अगर आपके $100 हैं और 50-50 डॉलर दो कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप आइसोलेटेड कर लीजिएगा। एक्स का मतलब बेसिकली एक्स से कोई भी नुकसान या कोई फ़ायदा नहीं मतलब एज सच जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं होता, पर जो डे ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, सेकंड्स मिनट्स में क्लोज करते हैं, वो इसको हाई एक्सेस पे रख के ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। कोशिश करें 20x रखें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 20x भी इनफ है। ठीक है, अगर आपसे खुदा न खास्ता गलती से साइज़ बड़ा हो जाता है, मतलब आपसे क्वांटिटी ज़्यादा लग जाती है, तो वो 20x से ज़्यादा नहीं होगी, गलती इधर माफ़ हो जाएगी। पर अगर यही आप 50x कर देंगे तो पॉसिबल है कि वो 50x करते ही आपको लॉस ही इतना दिखा दें कि आपके जो डॉलर्स हैं वो 1 मिनट के अंदर वॉश हो जाए। ठीक है, ये गलती की बुनियाद, अगर गलती नहीं करेंगे तो ये कभी भी आपको लॉस नहीं देगा। ठीक है, तो हम इसको 20x ही रखते हैं। अब इधर हमने मार्केट रेट लगाया है, लिमिट लगानी है, ये चीज़ें सारी आपको समझ आ गई होंगी। नीचे देखें टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको टारगेट प्रॉफिट बताया है ना कि इस जगह पे क्लोज करना है, तो आपने इस टेक प्रॉफिट की जगह पे लेट से 34.5, तो आपने ये लगा देना है। और अगर मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है कि इस जगह पे स्टॉप लॉस कर दें लेट से 33 पे, तो आपने उसको इधर लिख देना स्टॉप लॉस वाली जगह पे। अब इधर आते हैं क्वांटिटी। अब ETC की क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैंने आपको रेकमेंड की कि आप 20 ETC बाय कर लें। अब जब आप 20 ETC बाय करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑटोमेटिकली नीचे लिक्विडिटी प्राइस आ जाएगी, मैक्सिमम ETC आ जाएंगे, और मतलब कितनी कॉस्ट ये मार्जिन रिक्वायर्ड करेगा। हमारे पास इतने फंड नहीं है, ये रिजेक्ट करेगा। देखिए 34 कॉस्ट है कि मतलब अच्छा, अगर इसको हमने मतलब कॉस्ट को हमने मतलब कम करना है कि ये कॉस्ट कम हो जाए, तो हमारे पास एक ही फार्मूला, हम अब 20x को जाके इंक्रीज़ कर दें, ये 75x कर दिया। पर इस बेसिस पे गलती माफ़ नहीं है ना, अगर आपसे क्वांटिटी गलत लग गई और ज़्यादा लग गई तो आप समझो जा सकते हो। अब 20x जब दोबारा किया तो अब देखें कितने कॉस्ट ले रहा है, मार्जिन रिक्वायर्ड जो कॉस्ट आ रही है नीचे मैक्स के नीचे बाय बटन के बिल्कुल ऊपर $9, तब 34 आ रही थी, अब $9 कॉस्ट करेगा। ठीक है, ये सिर्फ वो मार्जिन रिक्वायर्ड करता है कि वो बस ये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लें, बाकी रियल प्रॉफिट एंड लॉस वो आपको खुद देगा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको वो जिस रेट के हिसाब से आपने लिया है उस रेट के हिसाब से आपको लॉस एंड प्रॉफिट देगा। अब इधर होगा क्या कि ये जब सारी सिचुएशन आपको समझ आ गई, आपने हर चीज़ कर ली, हम यहाँ पर स्टॉप लॉस कोई नहीं लगा रहे, नो प्रॉब्लम, नहीं लगाएं। हम इधर टारगेट प्राइस कुछ नहीं लगा रहे, नो प्रॉब्लम, कोई ना लगाएं। हम मार्केट रेट पे परचेज़ करें, हम सिर्फ और सिर्फ बाय के बटन को हिट करेंगे तो ये हमारी ट्रेड जो है वो सक्सेसफुली क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब
बात करेंगे कि किस तरीके ये एग्जीक्यूट होने के बाद होगा क्या। अब हम इसमें से फाइंड करते हैं एक ट्रेड। $20 मैंने फ्यूचर में रखे हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से आप मतलब इसको ट्रेड करें। कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिले जो अच्छा हो ना, हमें क्विकली $4-5 या $2-3 भी दे जाए तो कोई मसला नहीं है। STG अब हम आपको एक मतलब रियल डेमो करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट आएगा, मिलेगा हमें। अल्फा बीटा मोस्ट प्रोबेबली ETC ही मुझे अच्छा लग रहा है कि ETC में जान है कि वो दोबारा उठ सकता है। बाकी तो सब नीचे 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 बॉटम। हाँ, लूना कम्युनिटी आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से अप एंड डाउन कर रही है और रिकवरी भी बहुत ज़्यादा उसमें देखने को मिल रही है। तो हम जाते हैं लूना सी की तरफ। हम लूना सी के चार्ट एक बार थोड़ा सा देख लें। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि लूना सी इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर चला जाए। ठीक है, अब हम लूना सी में एंट्री लेते हैं। अब लूना सी की प्राइस है ये और हमारे पास है $20। अगर हम 100 लूना सी लेते हैं तो हमारी लिक्विडिटी प्राइस जो है वो 0.109 बनती है। हम 1000 लेते हैं तो ये 29 बनती है। तो अभी हम 20x पे $15 मार्जिन रिक्वायर्ड है, लिक्विडिटी प्राइस ये होगी हमारी। ठीक है, हम अगर इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं और मार्केट रेट पे हम लेने जा रहे हैं, क्रॉस है USD 1000 लूना सी USDT परपेचुअल चेक नंबर 1, क्रॉस है चेक नंबर 2, 20x है चेक नंबर 3। बाय ले रहे हैं बिल्कुल चेक, मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं या लिमिट ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। मोस्टली शॉर्ट टर्म ट्रेड में मार्केट पे ही एग्जीक्यूट करता हूँ। क्वांटिटी 1000 ले रहे हैं चेक, टारगेट प्रॉफिट कुछ रखा है मतलब टेक प्रॉफिट के किधर एग्जिट हो जाए कुछ नहीं है, स्टॉप लॉस कुछ नहीं है। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन बता दिए उसने कि 29 के बाद आपका आखिरी टाइम होगा। ठीक है, और मैक्स आप ले सकते हो 1272 आप ले सकते हो, $15 रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है, यस ओके, बाय का बटन को हमने हिट किया। अब जैसे ही मैंने बाय ऑर्डर क्रिएटेड का मैसेज आ गया, पोजीशन में आऊँगा तो इस जगह पे मुझे वो सारा मतलब वही चीज़ें जो मैं ऊपर कंफर्म करके आया हूँ वो इधर मुझे ऑर्डर में बता देगा कि मैंने $1000 लूना सी लिए हैं, 29 पर लिक्विडेशन है, हाई रिस्क पे ऊपर है ये, आप अवॉइड कीजिए। ज़ाहिर बात है इस रिस्क को मैं आपके लिए रेकमेंड नहीं करता कि आप इसको लें, पर मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि ये ट्रेड किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं और क्लोज करेंगे। अब ये सारा सिनेरियो एक जगह नहीं, इसमें भी ऑप्शन आपको दिए हैं एडजस्ट लिवरेज। आप एक्सेस बढ़ाना चाहते हो आप एक्सेस बढ़ा लो, आपके पास फ्री मार्जिन ज़्यादा आ जाएगा। देखो ऊपर $4 अवेलेबल है ना, फ्री डॉलर, पर ये अगर हम इंक्रीज़ करना चाहें तो हम इधर से एडजस्ट लिवरेज करेंगे और एक्सेस को 50-70 लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस प्रॉफिट एडिट कर सकते हैं, क्लोज पोजीशन मार्केट रेट के ऊपर ही। लेट्स से हमें $1 दे रहा है और हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसको पोजीशन को इधर ही क्लोज कर देना है ना, हमने अगर इसको इधर ही क्लोज करना है, हम इसको इधर क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे, 100% करेंगे और कंफर्म करेंगे तो ये जो नीचे एस्टिमेटेड P&L प्रॉफिट एंड लॉस, इसके ऊपर ये इसको क्या कर देगा, पोजीशन को क्लोज कर देगा। जैसे ही क्लोज करेगा हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा वो हमारे बैलेंस में ऐड या लेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी ट्रेड कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर अगर आपको कोई भी सवाल होगा फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से तो ज़रूर पूछिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि फ्यूचर में फ़ंड्स लेके कैसे आने हैं, ये पहले बतानी चाहिए थी पर मुझे डायरेक्ट मैंने आपको ट्रेड बता दिया। चलें कोई मसला नहीं, ये चीज़ आप जब समझ गए तो आपने उसको यूज़ कर लेना है। वॉलेट में जाना है आपने, फ्यूचर वॉलेट में
ऊपर देखें वॉलेट, देन ऊपर ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, मार्जिन, फ्यूचर। फ्यूचर पे आपने क्लिक करना है और इधर बटन आ रहा है ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करके स्पॉट टू USDSM फ्यूचर, USDT, और जितने भी आपके USDT मतलब स्पॉट में अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर अवेलेबल में शो हो जाएंगे। आप उसको ट्रांसफ़र करके और फ्यूचर में लेके आ सकते हैं, ठीक है। और वो आपके इधर शो हो जाएंगे और आप उससे ट्रेड करेंगे। ये याद रखिएगा कि ट्रेडिंग फ्यूचर में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें हर 8 आवर्स के बाद एक फंडिंग फ़ीस लगती है, ठीक है। उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए काम करना है ताकि हमारा लॉस जो है वो फंडिंग फ़ीस में ही ना कटता जाए और वो कम होता जाए। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग जब भी करें तो कोशिश करें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएं और क्विक, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1-2 दिन आप स्टे कर गए और आपसे मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा तो आप उस ट्रेड को क्लोज करें कम लॉस के अंदर या कम प्रॉफिट के अंदर, या जैसे भी करके उसको एवरेज करके ख़त्म करने की करें। ठीक है सर, थैंक यू।